गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे बात करूंगी अपनी पुरानी वीडियो को लेकर जो कल मैंने डाली थी जगत दीदी के उस वीडियो के बारे में। मैंने थोड़ा देखा था लेकिन आज मेरे पास पूरी वीडियो थी और पूरी वीडियो मैंने देखी है। 1 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है तो उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो मैंने एक पक्ष में वीडियो बनाया था जगत दीदी की, विपक्ष में बनाया था। विपक्ष में इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी और मुझे वो गलत लगी जगत दीदी। लेकिन साथ में मैंने अपना डाउट क्लियर किया कि ये सारी चीजें अभी आ रही हैं, ये कंट्रोवर्सी फिर से ओपन हुई है तो कहीं ना कहीं जगत भैया का इसमें हाथ है। मैंने अपना एक पॉइंट रखा था, मैं उनपे एकदम डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। हो सकता है ये वीडियो जगत दीदी के घर से भी आ सकती हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जगत दीदी का तो जो फंडा है वो हमारी समझ से बाहर है। तो जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जगत भाभी भी कम नहीं है, जगत भाभी भी चालाक है, इतनी बुद्धू नहीं है। उनको चैट पता था, उन्होंने चैट सारे देखे हुए थे। तो ये इस बात पे मैं अभी भी सहमत हूँ और अभी भी खड़ी हूँ इस बात पे कि हाँ उनके पास चैट थे और उन्होंने देखे थे, क्योंकि कोई भी हस्बैंड अपना चैट इतनी आसानी से नहीं छुपा सकता है। बस बात यह है कि जगत भाभी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती हैं। अब एक इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जब वो हल्ला मचा रही थी कि जगत भैया दोबारा से बात करते हैं, वो लैपटॉप उनका वहां रह गया था सिवान में, तो लैपटॉप में भी वो बहुत सारी चीजें देखी और वो कह रही थी अपनी ननद के साथ मिलके कि मैं सारी चीजें लाऊंगी। तब जगत भैया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरे लिए या कोई गलत चीज आएगी बाहर तो मैं इस दुनिया से ही नहीं, मतलब वो दुनिया वाला जो धमकी देते हैं उससे जगत भाभी डर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जगत भाभी चालाक नहीं है, उन्हें चीजें समझ में नहीं आती है। मैंने उसमें ये बोला था कि कुछ ऐसी चीजें करते हैं जगत भैया कि उनका उन्हें साथ देना पड़ता है, तो जगत भैया उनको धमका देते हैं। और रही बात चैट की, तो चैट में कोई जगत दीदी के नाम से ही वो चैट सेव नहीं कर रखेंगे, कोई भी नाम से चैट सेव कर सकते हैं ना। जब जिसको गलत ही करना होगा तो रियल नाम से तो वो चैटिंग करेगा नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जगत भाभी के सामने कि वो नहीं बोल सकती हैं। और कभी कभी हम हस्बैंड के सामने अपनी बातें रख भी नहीं पाते हैं, चाहे हम कितने भी स्मार्ट हों, तेज हों, लेकिन अंदर अंदर कुटते रहते हैं। तो ये जगत भाभी के साथ हुआ था। लेकिन ये कहना कि वो बहुत सीधी, उनको कुछ समझ नहीं आता, ये गलत है। समझ सब कुछ आता है, सिर्फ और सिर्फ वो जगत भैया का साथ देती हैं। अब क्यों देती हैं वो तो वही जानते हैं। और पब्लिक के सामने सब कुछ आ गया है, आप लोग को भी पता है कि हर इंसान को पैसे का लालच होता है, पति का लालच होता है। इनको पैसे पति दोनों का लालच है, तो इस वजह से ये उनका साथ देती हैं। अगर ये साथ नहीं देती तो इंगेजमेंट में अपने पति के साथ नहीं जाती, जबकि इनके पास सब कुछ था, ये सब कुछ जानती थी। बहुत सारे ब्लॉगर के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की और मुकर भी जाती थी जब कोई इनका साथ देता था। तो इंगेजमेंट में जाना ही ये साबित करता है कि जगत भाभी सब कुछ जानते हुए भी सब कर रही थी। अब यहाँ आते हैं जगत दीदी की तरफ। जगत दीदी ने एक फोटो लगाया है, उसमें लिखा है कि सूरज की तरह चमकने से पहले जलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगी जगत दीदी, जब ज्यादा जल जाते हैं ना तो वो राख हो जाता है। सूरज पूरी तरह से जलता रहता है और परमानेंट जलता रहता है, वो जलने के साथ भी चमकता है, जल के फिर बाद में नहीं चमकता। तो आपने जो ये फोटो में लगाया है ना कैप्शन, ये आप पे सूट नहीं कर रहा है। अगर आप इतना ज्यादा जल जाएंगी तो आप चमकेंगी कैसे। जलने के बाद राख बचती है, उसका ढेर बचता है। और सूरज से तो कंपेयर ना ही करें, सूरज हमेशा जलता है और हमेशा चमकता है। वो सुबह निकलता है तब से वो जलना शुरू करता है और शाम तक जलता है और चमकता है, उसकी चमक में कमी नहीं आती है। उसको ये नहीं इंतजार करना पड़ता कि पहले जल लेता हूँ फिर बाद में चमकूंगा। तो जो आप ये जल रही है ना, ये आप अपने कर्मों से जल रही हैं। और इस जलने के बाद आपका पता नहीं चमकेंगी कि राख बचेगा, वो तो नहीं पता। तो यहाँ पे जगत दीदी का घमंड साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जगत दीदी को फर्क पड़ना बंद हो गया है। इसलिए बंद हो गया है कि इज्जत किसी की एक बार जाए चाहे 1000 बार जाए, अब फर्क नहीं पड़ता है। तो जगत दीदी के बारे में जो सारी चीजें अभी आई हैं वो पहले से रही होंगी, बस सबके सामने नहीं आई। रिएक्शन वालों को नहीं पता चला था, हम लोग को नहीं पता चला था। जो अभी जल्दी वीडियो देखा है, कल थोड़ा सा वीडियो देखा था जिसमें मुझे इनकी भाभी और जगत दीदी और इनके भाई दिखे थे। लेकिन अब पूरी वीडियो आई है जिसमें इनकी मम्मी भी सोफे पे बैठी हुई हैं और इनके भाभी टिंगे टिंगे डांस कर रहे हैं। और वहां पे जगत जीजा परेशान है, उनकी आवाज में परेशानी नजर आ रही, क्योंकि होने वाली बीबी उनसे बात नहीं कर रही है। शर्म नहीं आती इनकी मम्मी को कि अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे रही है कि होने वाला जमाई जिससे एंगेजमेंट हुआ है पूरी दुनिया के सामने धूमधाम से, उसको ऐसे आपकी लड़की इग्नोर कर रही है और आप मजे में सोफे से बैठे हैं। तो जगत दीदी के बिगड़ने में इनके माँ बाप भाई सबका हाथ है।
तभी तो इतनी हिम्मत इनके अंदर आई कि इतना कांड हो गया, पूरी दुनिया को सब कुछ पता चल गया, फिर भी इनके मम्मी पापा भाई बहन खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जगत दीदी के हर कारनामों में इनके पेरेंट्स, इनके भाई साथ देते थे। हमें लगता था कि जगत दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ है, जगत दीदी बहुत बेचारी है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। मुझे लगता था कि इनका घर टूट गया है, शादी हो जानी चाहिए थी। जगत भैया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं तो इनको भी बढ़ने का हक था, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद मुझे इनके पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये नज़र से गिर गई हैं। इनको सपोर्ट करने भर का नहीं है, ये कब क्या कर दे कुछ पता नहीं है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन एक ही साथ दो लड़कों की जिंदगी बर्बाद करना ये बहुत गलत है, और वो भी शादीशुदा लड़के की जिंदगी बर्बाद करना जो अपनी उम्र से भी छोटा है। और जगत भैया के ऊपर भी मुझे दया आती है कि वो बंदा इनके प्रति ईमानदार था, प्यार करता था, दिल में बसा रखा था, और ये उसका फायदा उठा रही थी। जगत भाभी को भी इन्होंने बहुत सताया है, और जगत भैया भी बहुत सताए हैं जगत भाभी को, क्योंकि मैंने देखा है जो डिप्रेशन का नाटक करती हैं कि इनके डिप्रेशन है, गोलियां ले रही हैं, असल में डिप्रेशन जगत भाभी को हुआ है। आप अक्सर फंक्शन के वीडियो देखना, मैं बहुत पुरानी वीडियो देखी हूँ उठा के, उसमें जगत भाभी का मुंह देखना एकदम से बना रहता था इन सबों को देख कर। ये वहाँ पे खिलखिलाती और हंसती रहती थी, जगत भैया इनके पीछे पीछे घूमते रहते थे, और वहाँ पे एक बीवी अकेले कोने में खड़ी हुई झूठी स्माइल देती हुई नजर आती थी। वो डिप्रेशन होता है। असल डिप्रेशन तो जगत भाभी को हुआ है, और उसी का असर है कि वो अच्छे से बोल नहीं पाती है, उनको कुछ समझ नहीं पाता है, तो डिप्रेशन जगत भाभी को हुआ है, जगत दीदी को नहीं हुआ है। जगत दीदी तो डिप्रेशन लोगों को देती हैं। बाप रे, वो वीडियो बनाने की इनको क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए कि ये जगत भैया को खो ना दे, जगत भैया के प्रति ईमानदार है, ये दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं अभी भी इस सी को बात नहीं करती हूँ। तो जगत भैया ने जो जो भी एक एक बात का खुलासा किया था वो सच था। ये जगत भैया से सही बोलती थी कि हाँ, उस सी को तो मैं कुछ समझती ही नहीं हूँ। और उस वीडियो में बर्थडे का वो जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि मेरे साथ ये फोटो नहीं खिंचाना चाहती हैं, मेरे साथ ये बात नहीं करना चाहती हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग भी देखें तो आप लोग का भी खून खौलेगा कि एक ऐसे इंसान को जो इनके बेटी को बाप का नाम दे रहा था, इन्हें अपना रहा था, एक ऐसी फैमिली जो इनकी बेटी को लेकर गोद में नाच रही थी एंगेजमेंट में, इनकी सास की खुशी आप लोगों ने देखी होगी। ऐसी प्यारी फैमिली को ये धोखा दे रही थी, और धोखा इसलिए दे रही थी उस रिश्ते के लिए जिसमें इनका कोई भविष्य ही नहीं था। इनको भी अच्छे से पता होना चाहिए कि वो शादीशुदा इंसान है, उससे शादी ये नहीं कर सकती। फिर भी जिससे ये शादी कर सकती थी उसी के पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। वीडियो बनाया जगत भैया को खुश करने के लिए, लेकिन वो वीडियो अब वायरल हो रही है। अब जगत दीदी चाहे कुछ भी बोले, क्या बोलेंगी? बोलने लायक बची ही नहीं है। क्या बोलेंगी? बोलने लायक बची ही नहीं है। चुप्पी ही साध सकती हैं, और चुप रहना ही इनके लिए सही होगा, क्योंकि दर परत अगर बहुत चीज़ें खुलेंगी तो ये एकदम से बदनाम हो जाएंगी, और ये अपनी बदनामी का कारण ये स्वयं है, जगत भैया नहीं है। अभी तक मैं जगत भैया को ब्लेम करती थी कि जगत भैया की वजह से इनकी इज्जत चली गई, एक औरत की इज्जत चली गई, एक औरत का घर टूट गया, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है ये औरत नहीं, सातिरपना है इनके अंदर। ये पता नहीं कैसे ये सारी चीज़ें की। इनको तो खुशी खुशी उस घर चले जाना चाहिए था, शांति से जीवन व्यतीत करना चाहिए था, अपनी ब्लॉगिंग पे ध्यान देना चाहिए था। ऐसा क्या था जगत भैया में जो महल इनको ना दे सकते? पैसे की ही बात थी तो अगर ये महल के साथ जाती, अच्छा कंटेंट बनाती, ब्लॉगिंग करती, तो इनके पास पैसों का अथाह हो जाता। जगत भैया कौन सा पैतृक धनी है? वो भी तो पैसे सोशल मीडिया से ही कमाए। जगत दीदी को लेकर ये अफवाह फैल गई थी कि ये होटल में मिलती थी जगत भैया से, और ये सारी चीज़ें मैना को पता थी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी सही है कि ये होटल में नहीं मिलती थी, ये घर पर ही मिलती थी। इनको घर पर सारी सुख सुविधा थी, तो ये होटल में क्यों जाती? अब मैं ये बात इसलिए बोली हूँ, जब मैंने वो वीडियो देखा है जहाँ पे मजाक बन रहा है महल का, वहाँ पे इनकी माँ आराम से बैठी हैं। तो इनकी माँ जब दामाद का मजाक उड़ते हुए देख सकती है होने वाले, तो महल उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। जगत भैया इनके घर में आते थे, और ये बात सबको पता थी, और इनके रिलेशन के बारे में सबको पता थी। आप लोग को मैना की लाइव याद होगी, तो वहाँ पे उनके हस्बैंड ने कहा था कि इनके मम्मी पापा भाई सबको पता थी कि इनका रिलेशन है, इनसे इनका चक्कर है, और वो आते थे 7-7 दिन उनके घर में रहते थे, उनके लिए रूम तैयार किया जाता था, इनकी पूरी फैमिली मिलके रूम तैयार करते थे। तो हाँ, इनकी पूरी फैमिली करती होगी, जैसा आंटी जी बैठी थी उसमें आंटी जी ने भी अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में
कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे माँ बाप नहीं होने चाहिए कि बेटी को गलत चीज़ों में ना रोके। तो आंटी जी ने भी पूरा सहयोग दिया। पता किस लालच में इन लोगों ने सहयोग दिया मुझे नहीं पता, पर हाँ, जगत भैया ने भी इस बात को बोला है अपने, जब 36 लड़के वाला वीडियो डाले थे, कि मैं कई बार जगत भाभी के बिना भी वहाँ जाता था और रहता था और मैं वीडियो नहीं बनाता था। वहाँ पे उन्होंने बोला वो काम से जाते थे। तो किस काम से जाते थे आप लोग को पता ही है, भोपाल में उनको कितना काम रहता था पता ही है। तो वहाँ पे, और एक बार आपको याद है ये पहले पहुँच गए थे, फिर जगत भाभी फ्लाइट से आई थी। और फ्लाइट से आने का कारण ये था कि बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछने लगे थे भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है, तो उन्हें ऐसे भी बुलाया जाता है। तो कुल तरह से जगत भाभी का इन लोगों ने यूज किया अपने लिए, और जगत दीदी ने कुछ ज़्यादा ही उपयोग किया जगत भैया को, और वो उनकी बात मानते थे। अगर अभी तक रिश्ता चलता तो वो आंटी वगैरह से भी रिश्ता तुड़वा देती जगत भैया का। बीच में जगत भैया अपनी पूरी फैमिली को इग्नोर करने लगे थे, किसी से बात करना ये उचित नहीं समझते थे। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोग के सामने हैं, आप डिसाइड करिए जगत दीदी के चरित्र को कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो नज़र से लोगों की गिर रही हैं। मैं तो सोच रही थी कि चलो अपने अच्छी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ सही है, लेकिन बाप रे वो इतना गेम खेल रही हैं मुझे नहीं पता था। और इनके ससुराल वालों को लेकर भी खबर आ रही कि इन्होंने वहाँ उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया है। तो इनका फिर से झगड़ा हुआ है और कुछ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ है, ऐसे डीएम मेरे को आ रहे हैं। और वो कह रही हैं कि मैं उनके ससुराल की तरफ की हूँ। तो मैं इस खबर की अभी पुष्टि नहीं करती हूँ, कोई अगर सबूत लगेगा तो मैं बात करूंगी। जैसे ये वीडियो पे बात कर रही हूँ तो सबूत के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, क्योंकि उस वीडियो को आंखों से देखा है मैंने। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करना, और साथ में जगत दीदी को कुछ अच्छा सलाह देना कि आगे से अपनी ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें ना करें और अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी जिएं और अच्छी लाइफ